धनु राशि वाले, कुछ अच्छा होने वाला है। एक बहुत शुभ सूचना मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। साथ ही राहु और सूर्य का संयोग होने से जो ग्रहण दोष बनेगा, इसमें एक कंफ्यूजन आपके मन में आ सकता है कि सूर्य का एक गोचर क्या आपके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है, और अगर बेनिफिशियल है तो सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष बनेगा, इससे क्या कुछ घबराने की बात है, डरने की बात है, या इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो इन सभी चीजों के ऊपर आज आपको मैं बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। और यकीन मानिए, आपका सूर्य राहु का जो कंफ्यूजन है, लगभग इस वीडियो को देखने बाद में आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सूर्य नारायण महाराज आत्मा के प्रतीक होते हैं, भगवान श्री हरि के प्रतीक होते हैं, और सूर्य का गोचर धनु राशि वाले आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हर स्थिति में सूर्य आपके भाग्य के मालिक होते हैं और भाग्येश की चाल बहुत ही मायने रखती है आपके जीवन के कई क्षेत्रों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सूर्य का ये गोचर आपकी मीन राशि में होने जा रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मीन राशि पर सूर्य क्या बेनिफिट्स कराते हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य जो मीन राशि में जाते हैं, मीन राशि देखिए धैर्य की, ठंडक की, ठहराव की, जल की प्रतीक माने जाती है, सुख और शांति की प्रतीक माने जाती है। यानी अगर आपके जीवन में कई चीजों को लेकर के नेगेटिविटी, नकारात्मकताएं उत्पन्न हुई है, आप नौकरी को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आप करियर को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आप पर्सनल लाइफ को, रिलेशनशिप को लेकर के, या फिर बिजनेस व्यापार को लेकर के, और आपस में आपसी संबंधों को लेकर के बहुत ज्यादा तनाव ग्रसित हो, और आपके जीवन में ये तनाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपके इन तनाव को कम करने के लिए, इन तनाव को शांत करने के लिए सूर्य महाराज मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि धन का ठहराव नहीं हो रहा, नौकरी में कोई ठहराव नहीं हो रहा, और आप जिस चीज में धन का ठहराव करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में ठहराव करना चाहते हैं, तो एक ठहराव वाली राशि है मीन राशि। इसमें आपके भाग्येश का जब संचरण होगा तो चीजों का थोड़ा रुकना शुरू हो जाएगा। जो चीजें हाथों से फिसलती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं, दूर जा रही हैं, ये चीजें थोड़ी थमनी, थोड़ी रुकनी शुरू हो जाएंगी, और इससे आपको एक मानसिक स्थिरता भी प्राप्त होगी। तो ये बहुत अच्छी चीज। तीसरा, सूर्य का मीन राशि पे गोचर, ये धन संबंधित मामलों के लिए अच्छा माना जाता है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो व्यापारी वर्ग के लोगों को ज्यादा बेनिफिट्स, नौकरी करने वालों को करियर में जो चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं, उन चुनौतियों को कम करने के लिए ये गोचर बहुत ही शानदार माना जाता है। देखिए, अभी आपको बहुत विस्तार से मैं बताने वाला हूं, जिसमें सूर्य आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक सूर्य जब मीन राशि में जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर जिज्ञासाएं बढ़ जाती है। एक प्यासा व्यक्ति जल स्रोत को देख करके जैसे मन में भाव उत्पन्न होता है, ये पानी कहाँ से आया, जल कहाँ से आया, इतना बड़ा जल, जल का इतने वर्ग किलोमीटर में इसका वर्ग क्षेत्र, यानी कि अगर एक बहुत बड़े, अगर आप जल के स्रोत को देखें तो मन में पीस ऑफ माइंड, शांति का अनुभव होता है, और कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न भी निकल करके आते हैं। तो ऐसी ही कुछ जिज्ञासाएं आपके जीवन में देखने के लिए मिल सकती हैं आगामी समय में, जिसमें आप जो जीवन में आपकी घटनाएं घटेंगी, जो लाभ और हानि कुछ भी आप पर हुआ, उसके पीछे आप जाने का प्रयास करोगे। और अगर आपके जीवन में ऐसा होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, यहाँ मीन राशि में सूर्य का गोचर आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण पैदा करता है। यहाँ वो समय होने वाला है जब लोग आपके कार्यों को देख करके, आपके रहन सहन को देख करके, और आपकी लगातार बौद्धिक क्षमता का विकास देखते हुए, समझदारिता को देखते हुए आपकी प्रशंसा करे बिना रुकेंगे नहीं। मीन राशि वालों, एक चीज आपके अंदर देखी जाती है, आपकी राशि के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति। ये 12 राशियों के अंदर बहुत समझदार राशि मानी जाती है। इनके अंदर ज्ञान का भंडार होता है। अगर आप किसी भी कार्य में एक बार लग जाएं तो उस कार्य से संबंधित जो भी नॉलेज होती है, उस नॉलेज को बहुत आसानी से आप समझ लेते हैं। किसी भी पेचीदा कार्य को आप बड़ी ही दूरदृष्टिता के साथ में समझ जाते हैं कि ये कार्य इस प्रकार से होने वाला है। आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना जो आपके सामने होती है, उसके कुछ समय बाद ही वो घटना क्या रूप लेने वाली है, ये आप पहले समझ जाते हो। ये एबिलिटी आपके अंदर होती है। अगर ये चीज आपके जीवन में होती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, मीन राशि पर जब सूर्य का गोचर होगा तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आपका आत्मिक विकास होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बात रही कि सूर्य मीन राशि पर होने से ये बेनिफिट्स आपको प्रदान कर रहे हैं। परंतु विस्तृत रूप से जानना है तो वो जानकारी यह है कि सूर्य आपके भाग्येश हैं और आपके चतुर्थ भाव पर यह गोचर हो रहा है।
तो ये जानना अति आवश्यक है धनु राशि वालों, ये चतुर्थ भाव पर ही आपको क्या फलाफल प्रदान करते हैं, क्या लाभ प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य का जब दृष्टिपात होगा दशम भाव पर होगा, सीधा आपको फलादेश बताते हैं। जो भी व्यक्ति स्वर्ण आभूषणों से संबंधित कार्य करते हैं उनको तो लाभ होता ही होता है, परंतु यदि आप आभूषण से संबंधित सोना हो या चांदी हो, मुख्य रूप से सूर्य गोल्ड को प्रतीक करते हैं, परंतु फिर भी आभूषण कई प्रकार के हो सकते हैं। आप अपने लिए, अपने घर में माता के लिए या अपने घर के अपने किसी पार्टनर को प्रसन्न करने के लिए, उसको खुश करने के लिए आप किसी भी प्रकार के आभूषण का क्रय कर सकते हैं, या उसका लाभ आप सीधा आपको हो सकता है, या फिर अमुक व्यक्ति या माता के या फिर पत्नी के द्वारा वो चीज आपको प्राप्त हो सकती है। इसका योग यहाँ पर बन रहा है। दूसरी तरफ से यहाँ सूर्य का यह गोचर, ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार है। व्यापारी वर्ग के लोग और साथ ही नौकरी पेशा, आप देखिए व्यापारी वर्ग में एक बहुत अच्छी चीज है, वो क्या है कि नए क्लाइंट्स आना और क्लाइंट्स के साथ साथ एक मोटी डील की प्राप्ति हो जाना। तो ये संयोग बना देते हैं सूर्य नारायण महाराज। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो व्यापारी वर्ग का लोग होता है वो तनावग्रसित होता है। जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के मिलते हैं, बहुत ही छोटा काम उनको मिलता है, जिसके कारण से वो कुछ ही समय पर काम हो जाता है और बाद में फिर वे जिज्ञासु होकर के बैठ जाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि सूर्य का गोचर आपको अच्छा क्लाइंट, एक मोटा धन की प्राप्ति का योग यहाँ पर बना देता है। सूर्य का नौकरी भाव पर दृष्टिपात करना, तो अब यहाँ नौकरी करने वाले दो प्रश्न मन में बहुत, पहला जिस नौकरी में आप हैं वहां पर सप्रेशन फेस कर रहे हैं, वहां पर तनाव ग्रसित आपके जीवन को आप फेस कर रहे हैं, ऐसा कार्य आपको करना पड़ रहा है जो आप मन से उस कार्य को करना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी तनाव से आप दबाव के कारण से उस कार्य को कर रहे हैं। कमेंट जरूर करिएगा अगर ये आपके साथ में हो रहा है तो वहां उस क्षेत्र पर सप्रेशन अब कम होने वाली है। जो अधिकारी, जो ऊपर लेवल का व्यक्ति, जो दबाव, जो प्रेशर आपके ऊपर डाल रहा था वो कम होने वाला है। तो ये नौकरी पेशा वालों के जीवन के अंदर एक पॉजिटिव परिवर्तन लेकर के आ रहा है। अब इसी के अलावा जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, रिसर्च में जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, या फिर अगर आप पीएचडी एक स्कॉलर हैं, तो आपको लाभ की संभावना ज्यादा बन जाती है, क्योंकि सूर्य यहाँ आपके लिए धर्म स्थान के, धर्म भाव के मालिक है। देखिए, अगर बहुत समय से माता को स्वास्थ्य संबंधित समस्या बनी हुई थी और एक लंबे समय अवधि से, जैसे शुगर है, बीपी है, या फिर कोई ऐसा रोग जो लंबे समय से उसे ग्रसित, उसको दवाइयां ले रहे थे, इसके कारण से तनाव ज्यादा बढ़ गया था, तो यहाँ पर यह चिंता आपकी कम हो रही है। माता को आरोग्यता का वरदान सूर्य नारायण प्रदान कर रहे हैं, तो माता की तरफ से भी जो तनाव था वो भी कम होने वाला है। देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ भाग्य, इस समय भाग्य आपका एक्टिवेट हो रहा है, और भाग्य के बल पर आप कुछ चीजें हैं जो जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसको थोड़ा डीपली समझेंगे, चतुर्थ भाव हैं इच्छाओं के साथ साथ सुख सुविधाएं। और मित्रों, जीवन के अंदर व्यक्ति सुख और सुविधा कौन नहीं प्राप्त करना चाहता। अगर एक मोबाइल फोन हमारे पास में तो वो भी हमें सुख सुविधा प्रदान करता है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, बंगला है, जितनी बड़ी चीज उतनी ही ज्यादा सुख और सुविधाएं। तो भाग्य के बल पर, और सबसे जबरदस्त चीज कि आपकी मेहनत के बल पर, क्योंकि भाग्य भी तब प्रदान करता है जब व्यक्ति मेहनत कर रहा होता है। खाली बैठा बैठा भाग्य नहीं दिलवा देता मित्रों, इसलिए कर्म प्रधान ज्योतिष के अंदर कहा जाता है, कर्म प्रधान भी और भाग्य का भी साथ होता है। तो भाग्य का तो साथ है, यदि आप मेहनत करते हो तो ऐसा देखा जा सकता है कि आप अपनी मेहनत के बल पर सुख सुविधाओं में, आपको ये नहीं बोलूंगा कि सब कुछ मिल जाएगा, परंतु हाँ, कुछ ना कुछ लाभ करवा सकते हैं। कोई छोटा अच्छा मोबाइल मिल जाए, कोई भी वस्त्राभूषण, कोई भी सुख सुविधा वाली वस्तु, अगर आपकी प्रबल इच्छा और बहुत समय से आप सोच रहे हो कि आपका खुद का मकान हो जाए, खुद के मकान के लिए प्रयास कर रहे हो, लोन नहीं मिल पा रहा, ईएमआई नहीं बन पा रही, डॉक्यूमेंटल वर्क नहीं कंप्लीट हो पा रहे, तो ये तमाम तरह की झंझट और परेशानी को सूर्य यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं और आपको आपके भवन भूमि वाहन का सुख यहाँ पर प्रदान कराने का एक शुरुआत यहाँ सूर्य नारायण महाराज करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए और थोड़ा डीपली समझेंगे, सूर्य का यह गोचर पंचम, ये जो आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, जो भी व्यक्ति एनजीओ, परोपकार संबंधित चीज, और मैं आपको ये सलाह भी दूंगा कि आपका एक आपसे प्रश्न भी करूंगा वो बाद में, परंतु एक चीज समझिएगा कि सूर्य जो है यहाँ पर ऐसे लोगों को, जो कि काम पैसे की भावना से तो हर कोई करता है, परंतु दूसरे का एक सलाह, दूसरे का अच्छा करने का, दूसरे के लिए परोपकार करने की भावना से जो भी लोग कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए लाभ के इस समय संयोग ज्यादा बन जाएंगे, बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। कई बार ये प्रश्न आपके मन में रहता है कि आप लोगों का भला करते हो,
आप लोगों का अच्छा करते हो, आपको कुछ नहीं मिलता। तो मित्रों ऐसा नहीं है। व्यक्ति जो अच्छा इकट्ठा करता है तो उसके लिए भी आने वाले समय में जितने विपत्ति का काल होता है उसको कहीं ना कहीं कई मोड़ पर ईश्वरीय कृपा समाप्त कर देती है। कई बार हमें बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होने के योग होते हैं, वहां में एक छोटा सा घाव और चोट लग करके ही वहां पर समाप्त हो जाता है। तो ये पुण्य कर्म हर चीज को काटते हैं मित्रों, हर चीज को काटते हैं। इसी प्रकार से जीवन में कभी भी ये मत सोच के चलिएगा कि आप परोपकार करते हो तो आपको उसका नेगेटिव ही इंपैक्ट मिलता है। नेगेटिव केवल अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमको पूरा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए और चीजों को समझेंगे। जो चतुर्थ भाव है, देखिए भाग्य उस भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा कि आप जो भी लोग प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उन लोगों को बेनिफिट्स ज्यादा होता है। साथ ही में बाग बगीचा, भूमि से उत्पन्न होने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनका कार्य करते हैं, उनके लिए भी करियर के क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथ ही देखा जा सकता है कि अगर आपके मामा या ननिहाल पक्ष से संबंध कुछ खराब थे, वहां संबंध अच्छे हो जाएंगे। और एक चीज यहाँ पर बहुत इस समय अवधि में आपका भाग्योदय जो हो सकता है वो मामा और ननिहाल पक्ष से संबंध रख करके हो सकता है, क्योंकि ये भाव चतुर्थ भाव मामा और ननिहाल को प्रदर्शित करता है। तो आप अपने वहां से संबंध अच्छे रखिएगा। किसी भी व्यक्ति को बुरा भला कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और ना ही उससे कुछ होने वाला है। एक बहुत अच्छी चीज, अगर आपको पेट, छाती, नाभि और यहाँ पर हेडेक, सिर दर्द से संबंधित समस्याएं थी तो ये समस्याएं कम हो जाएंगी। सबसे बड़ी चीज तो यह है मित्रों कि भाग्येश का अगर कर्म में साथ है तो भाग्य की आपके कर्म भाव पर दृष्टि है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद सफलताएं नहीं मिल रही थी, और खास तौर पर वे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग इंटरव्यू देते देते थक गए हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ सूर्य की शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं। देखिए यहाँ पर ये तो हम जानेंगे सूर्य राहु का क्या प्रभाव होगा, परंतु एक चीज यहाँ पर मान के चलिएगा, एक आध्यात्मिक सुख होता है इस समय अवधि में। आप खुद देखेंगे जो शांति आपको मंदिर में जाकर के, आध्यात्मिकता में जाकर के और शक्तिपीठ में जाकर के, तीर्थ पटल में जाकर के, तीर्थ यात्रा में जाकर के मिलेगी, वो अन्य किसी भी कार्य से नहीं भी मिलने वाली है। इसलिए आप खुद महसूस करोगे जब भी आप काम के ओवरलोड लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो, तब आप मंदिर प्रांगण या एकांत स्थल में जाना पसंद करोगे और वहां पर आपको मिलेगी मानसिक शांति। और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावर वाला काम यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ देखिए, आपकी कमाई से बहुत प्रबल चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भाग्य से ऐसा योग बना रहे हैं कि आप अपनी कमाई से या तो अपने मकान की नींव रखवा सकते हो, अथवा जो चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरी आपके जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए चाहिए, उस चीज की प्राप्ति की शुरुआत आप प्रारंभ कर सकते हो। सूर्य का एक गोचर ऐसा प्रदर्शित कर रहा है। तो ये कि ये सब चीजें हुई सूर्य के आपके चतुर्थ भाव में गोचर से। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ करके समझते हैं। जैसे कि जहां पर मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं और कमेंट आपसे चाहता हूं, सूर्य भाग्येश हैं आप, कहीं ना कहीं सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। तो ये बात आप जरूर बताइएगा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इंटरनल ऐसी इच्छा होती है कि आप लोगों का भला करना चाहते हो। आप सबसे पहले अपने घर परिवार के जो लोग हैं जिनको आगे बढ़ाना चाहते हो, और साथ ही दूसरे लोगों की भी भलाई करने की इच्छा आपके अंदर रहती है। यानी कि आप ईश्वर से एक चीज मांगते हो कि आपको वो पद मिल जाए, आपको वो धन सामग्री की प्राप्ति हो जाए जिससे आप दूसरे लोगों को भी कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ाने का सोच सको, कर सको। क्योंकि आपके धर्म स्थान के मालिक हैं सूर्यनारायण महाराज, और सूर्य के अंदर परोपकार की भावना होती है, सहायता की भावना होती है। यहां तक कि ये देखा जाता है धनु राशि वालों, इसका आपको कमेंट करना है कि कभी कभी आप जब किसी ऐसे व्यक्ति को असहाय देख लेते हो जिसने कभी जीवन में आपके साथ में भी बुरा किया है, तो उसके साथ में भी आपकी भावना करुणामय हो जाती है और आप उसके साथ में भी अच्छा कर देते हो। कहने की छोड़ इसने जैसा किया इसके साथ में, परंतु मुझे तो अच्छा ही करना है, और ये भावना रख करके आप उस कार्य को कर देते हो। कहीं ना कहीं आपके मन में ये भाव रह जाता है कि मैं सबके साथ में अच्छा करता हूं, परंतु मेरे साथ में क्यों इतना दबाव प्रेशर होता है। तो कभी भी ऐसी भावना मन में मत लाइएगा, क्योंकि ये चीजें अपने आपस में बढ़ती हैं और ये आपके पाप कर्मों को, बुरे कर्मों को काट देती हैं, जिसके कारण से अगर बहुत बड़ी हानि होने वाली होती है तो छोटी सी हानि पर वो टल जाती है। तो ये कमेंट जरूर करिएगा। आपके जीवन में कई बार ऐसे बचाव हुए हैं, कई बार आपको मुझे याद दिलाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद कमेंट कर देंगे आपके जीवन में जहां पर
ईश्वरीय कृपा ने आपको डूबते डूबते बचा लिया है। और यही चीजें हमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव कर देती है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपने किसी के लिए किया है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इसी से आपका भाग्योदय होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं सलाह की और सूर्य राहु की युति की। तो देखिए सबसे पहले तो सूर्य राहु की युति पर हम बात करेंगे। जब सूर्य राहु की युति चतुर्थ भाव पर रहेगी तो यहाँ कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है जिसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि संशय। किसी भी कार्य को कर रहे हैं उसमें एक संशय की भावना का, क्या ये काम होगा, क्या ये काम नहीं होगा, हर एक चीज को डाउट होकर के डाउटफुल नजरिए से देखना। कोई चीज अगर सही भी है तो उसमें भी डाउट्स क्रिएट हो जाना, ये चीजें नेगेटिव इंपैक्ट इसका सूर्य राहु का पड़ता है, जिनके चक्कर में आपको ज्यादातर नहीं पड़ना है। वहीं इसका एक बैड इंपैक्ट पड़ता है अगर आपको कोई सामग्री आप बेच रहे हो और उसका ठीक ठाक मूल्य आपको मिल रहा है, या आप किसी नौकरी की प्राप्ति कर रहे हो और नौकरी में जो सैलरी पैकेज आपको ठीक ठाक मिल रहा है, ज्यादा लालच के कारण, ज्यादा कोई भी अगर लालच आ जाता है उसके कारण से अगर आप डिसीजन में उस समय परिवर्तित करते हो तो आपको नुकसान होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो इन सभी चीजों से बचना है। यहाँ पे इसके अलावा सूर्य राहु की युति चतुर्थ भाव में कभी कभी अनुचित कार्य करवा देती है या जल्दबाजी में ऐसे कार्य करवा देती है कि हम दबाव में प्रेशराइज होकर के कर लेते हैं और बाद में हमें उसको पछतावा करना पड़ता है। तो ऐसी सभी चीजों से आपको बचना है। और बाकी एक बहुत सबसे मेजर मैं इम्पैक्ट बताने जा रहा हूं, शॉर्टकट में आकर के किसी ने कोई भी विधि बताई ऐसा कर लो इससे लाभ मिल जाएगा, और शॉर्टकट से एकदम से अचानक से पैसा आ जाएगा, ये कार्य कर लो, बिल्कुल ये मत नहीं फंसना है मित्रों। मैं आपको साफ साफ क्लियर करने जा रहा हूं। हो सकता है कि वर्तमान या भूतकाल में भी आपके पास कई प्रकार के कई बार फ्रॉड कॉल्स आए हो, परंतु आपकी समझदारिता के कारण से आप उन चीजों से बच गए होंगे। आपको फोन कॉल्स के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से आपको तरह तरह के प्रलोभन देकर के लोगों ने लालच देकर प्रयास करना शुरू करा, परंतु समझदारिता इतनी कि आप उन सभी चीजों से बच गए। परंतु अभी भी सूर्य और राहु की युति रहेगी तो इन चीजों से आपको फ्रॉड से बचना है, शॉर्टकट के चक्कर में, धनार्जन के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब बात करते हैं सलाह की और उपाय की। यहाँ पर आपको सलाह मेरी तरफ से ये रहेगी, एक तो ननिहाल से संबंध आपको अच्छे रखने हैं, और उपाय ये रहेगा कि आप अपने किसी पुश्तैनी घर में अथवा जिस घर में आप रहते हैं वहां पे किसी भी अंधे व्यक्ति को भोजन करा दें। बहुत श्रेष्ठ उपाय के लिए पूरा महीना बहुत अच्छा हो जाएगा। राहु के नेगेटिव इंपैक्ट से लगभग पूरी तरह से बच जाओगे। वहीं आपको बुआ के लड़के की मदद करनी है। अगर वो आपसे सहायता मांगता है, नहीं भी मांगता तब भी आपके जैसे हो सके वह सहायता कर देनी है। राहु से बचाव का एक छोटा सा उपाय आपको करना है। शुक्रवार को रात्रि के समय 5 मूली अपने सिरहाने रख लेनी है और अगले दिन उसको यानी शनिवार को आपको किसी गौ माता को उसको खिला देना है। बस ये कार्य आपका करना है। ओवरऑल क्या इसका एक हम निचोड़ निकालेंगे। निचोड़ यह है मित्रों कि लगभग यहाँ पर 90% सूर्य का गोचर पॉजिटिव है, परंतु जब बचाव की जो अवस्था है वो राहु के कारण से ही मात्र है, और राहु के लिए क्या बचाव किया जा सकता है वो हमने आपको बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्या।